यस, गुड आफ्टरनून चेतनदीप। आफ्टरनून सर। और 3-4 दिन आए नहीं क्लास में? तो सर मेरी विंडो उड़ गई थी सर लैपटॉप की। अच्छा अच्छा, तो क्लास तो तुम मोबाइल से भी लगा सकते हो। नहीं सर मजा नहीं आता सर। चलो ठीक है, बढ़िया। आज हमने बेसिकली टॉपिक भी नया स्टार्ट करना था, माई माई एसक्यूएल स्टार्ट करना था आज। ठीक है सो ठीक है। सो यू केम ऑन द राइट डे। और इसके लिए जो है जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है तूने? सर मैंने इंस्टॉल करके रखा है, बस आगे मतलब चलाना है अभी। चलो कोई बात नहीं, फिर हमारे पास वो एनी डेस्क। एनी डेस्क तो है ही है, फिर उसको यूज कर लेंगे यार। हाँ जी सर, ठीक है सर। और बाकी सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? अच्छी चल रही है सर। ठीक है, गुड। और आईबी में कहाँ पे आपको ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है? दैट एनी एरिया वेयर यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी? सर अभी तक तो सर पाइथन में ही है थोड़ा बहुत, बाकी तो ठीक ही है। लास्ट हमने बेसिकली फोकस किया था उसके ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर ना, नंबर ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू डिक्शनरी हाँ जी सर। लास्ट वीक में कवर किए हैं। एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। सर आपको पता है हमारे फाइनल एग्जाम कब तक होंगे? दैट विल बी इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी लास्ट में शुरू हो जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम। अच्छा। फरवरी ठीक है में सर। खत्म हो जाना है। फरवरी के लास्ट में आपने प्लस टू की पढ़ाई शुरू कर देनी। तो सर बहुत जल्दी हो गया। हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही। अब अभी आप तो देखो, आपकी तो बोर्ड की क्लास नहीं है, जिनकी बोर्ड की क्लास है उसमें देखो वो उनको तो ज्यादा परेशानी होगी ना, बिकॉज हमारा तो सर अभी केमिस्ट्री का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ पूरा अभी। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ही है। अभी तो ये सिलेबस भी देखो, इस बार सिलेबस भी कट शॉर्ट है। इस बार सिलेबस इस शॉर्ट कर दिया इस बार, आईपी का बहुत ज्यादा कम कर दिया सिलेबस। हाँ जी सर। इसीलिए हम आईपी को रिवाइज करी जा रहे हैं, और ना बाकियों का आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, ये केमिस्ट्री का जैसे आप बोल रहे हैं। बाकी मैथ वगैरह का हो गया खत्म? हाँ जी सर, मैथ का हो गया, फिजिक्स का भी हो ही जाएगा 10 के दिनों में। हम्म, बढ़िया। और ट्यूशन वगैरह रखी हुई थी नहीं? हाँ जी सर, मैथ्स की रखी है। मैथ्स की रखी है। बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे प्लस 2 में तो बहुत सारे बच्चे हैं, दोज हु आर वेरी, जिनका शेड्यूल काफी बिजी है। सर पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे। स्कूल तो बेसिकली अब तो थोड़ा सा ये है कि अब तो नेक्स्ट वेव उसकी आ गई है कोविड की। अब आप देखा होगा फिर से केसेस, नंबर ऑफ हाँ केसेस जी सर, बढ़ रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द दिल्ली स्कूल में जो, बहुत ज्यादा आ गए हैं। हाँ मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, जो अभी खुले थे स्कूल। हम्म। यस बेटा, कैमरा ऑन रखना सर। और चेतनदीप, फेसबुक कितनी देर यूज करते हो? फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड गेम्स थोड़ा आल्सो? बहुत ही है सर। थोड़ा बहुत ना यूज ना करते सर, गेम्स नहीं मैं खेलता। हो? गेम्स नहीं खेलते? और गुरलीन गेम्स नहीं आप? है।
सर गेम्स खेलता हूँ सर और लग गया। फेसबुक कुछ नहीं चलाता सर मैं। अच्छा, गेम्स खेलता हूँ कौन सी गेम खेलते हो? सर, अलग अलग तरह की सारी आ जाए सर, जो अच्छी लगे। सर पबजी वगैरह तो सर बैन हो गई है अब। पबजी के पर तो बैन हो गया। नहीं सर, सब कुछ चलता है सर, चलाना आना चाहिए बस, कोई भी गेम हाँ, चला लो। अच्छा 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 अच्छा। तो तू कौन सी गेम खेलता है, नाम तो बता दे, उसमें क्या है? सर एक डेड बाय डिलेट है, फिर आ जाती है बैटल प्राइम है, अलग अलग तरह की, और एक फ्रैग है। अच्छा, ते काफी और काफी भी है। काफी स्पेशलाइजेशन बना रखी है तूने। और भी सर है, जो तुम साथ कभी डिलीट मार देता, कभी डाउनलोड कर लेता हूँ, मे- कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे। मेरे को तो अगर तू मेरे को ये सभी के नाम बता देगा ना, तो मैं एक या दो से ज्यादा के नाम याद नहीं रख पाऊंगा। वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द नेम्स। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही लेक्चर में पढ़ना डिफिकल्ट होता है ना, हम लोग बोलते हैं एक दिन में पढ़ लो, आप कर लो, तो आपको वो चीजें इंटरेस्टिंग नहीं लगती, आपको वो चीजें याद नहीं होती। ऐसा ही है। हाँ जी सर। नहीं सर, जिसमें याद हो जो जाती है। जो चीज हमें इंटरेस्टिंग, जब तक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, वी विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर, और उसको रिकॉल करने में डिफिकल्टी है। हाँ जी, हाँ जी सर, सही कहा सर। सो फर्स्ट आई विल शो यू दी नाउ, ये है मतलब कि ये जैम्प वाली, ये आपको दिखाई दे रही है विंडो, दिस जैम्प विंडो। क्लियर? तो जब आपने जैम्प को स्टार्ट करना है, तो दिस विंडो विल ओपन बिफोर यू। इसमें ये जो एक अपाचे सर्वर पे क्लिक करना है, और ये एक माई एसक्यूएल, ये दो बटन के ऊपर क्लिक करना है व्हेन यू हैव टू स्टार्ट दी जैम्प। तो गुरलीन, तुम्हारा ये जैम्प चल रहा है या जैम्प में भी प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैंने सीक्वल सीधा डाउनलोड कर लिया था, वो सीधा चल रहा है सर, कमांड बस प्रॉम्प्ट में सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो इट्स फाइन, जैसे भी है, मतलब कि काम चलना चाहिए। हाँ जी। और एंड यस, वीर प्रताप, ये माई एसक्यूएल वगैरह किया है इंस्टॉल या नहीं, जैम्प? नहीं सर, अभी नहीं किया। और टाइम निकालो बेटा अपने बिजी शेड्यूल में से, एंड नाउ इम्प्लीमेंट दिस। करता हूँ सर, आज ही करता हूँ। So let us say now I am starting this. तो okay, can someone tell me the steps कि कैसे हम इसको MySQL को स्टार्ट कैसे करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में? कभी किसी ने स्टार्ट किया हो? How many students we have now? We have 6-7 students. और साथ साथ में कैमरा ऑन रखना अपना। यस महक, आपने इंस्टॉल किया है ये जैम्प? यस सर। हाँ, तो जैसे जैसे ये विंडो आपके सामने आ रही है, तो अगर इसमें से मैंने अब MySQL को स्टार्ट करना है, बता सकते हैं कैसे करेंगे MySQL को स्टार्ट? सर डाटाबेस क्रिएट करना है पहले। पहले तो जो जैम फोल्डर है उसमें जाना पड़ेगा, देन द नेक्स्ट कमांड इज cd MySQL, देन इज cd bin, फिर आप MySQL, दिस इज यूजर नेम इज रूट। यूजर नेम लिखने के लिए ये -u लिखते हैं हम, ठीक है? तो रूट इज, ये रूट क्या है, रूट इज द यूजर नेम, और पासवर्ड हमने कुछ लगाया नहीं हुआ, क्लियर? तो दैट्स हाउ वी एंटर इनटू द MySQL। अब ये MySQL में क्या था हमारे पास, सबसे पहले हाउ वी कैन सी द लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस, जितने डाटाबेसेस बनाए हुए हैं, उसके लिए कौन सी कमांड थी, किसी को याद हो? हाँ, यस महक। शो डाटाबेस। शो डाटाबेस। अब भाई मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा, सो आई विल रिमूव। यस्टरडे आई हैव रिमूव्ड नंबर ऑफ पर्संस फ्रॉम द क्लास। तो ऐसे मैं फिर बता के नहीं करूंगा, ऐसे मैं ऐसे रिमूव कर दूंगा, फिर बाद में ना बोलना कि दैट इज हाउ आई हैव लेफ्ट द क्लास। ठीक है?
So as Mac has told, show databases. सर Show ये तो databases. टर्मेक्स पर भी हो जाता है ना? हाँ जी, टर्मेक्स पर भी, ये टर्मेक्स पर भी चल जाता है? हाँ बहुत सारे इंटरफेस हैं, जैसे अभी अभी गुरलीन ने बताया कि वो MySQL को डायरेक्टली यूज कर लेता है, कई वेबसाइट पे भी ऐसे चल जाती है MySQL। तो जैसे भी आपको जो भी इंटरफेस कंफर्टेबल है, नंबर ऑफ इंटरफेसेस आर देयर, मोबाइल के ऊपर भी चल जाती है MySQL। सो देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा इंटरफेस यूज करना है। ठीक वही है मैंने मोबाइल पे टर्मेक्स भरा हुआ है ना, उस पे ये सब ऐसे ही चलता है। हाँ सेम तो ही है। बढ़िया है, बढ़िया। आप बेटा एक्चुअली पता क्या, मोबाइल में टाइपिंग इतनी इजी नहीं होती, तो इसलिए इट इज प्रेफर्ड कि आप अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर ही इंस्टॉल करो। लैपटॉप है तुम्हारे पास यस सर तो उसको क्या करना है, उसको यूज करो, टाइपिंग इजी है, दैट टाइपिंग इन उस पे भी मोबाइल। कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। So as Mehak has told, show databases. Now these are the databases that I have. और इसमें मैं जो database यूज करूंगा that is use sample paper and ये database जो आप यूज करेंगे so that यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो आ जाएगा database। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं, शो टेबल्स, अगर हमने सारे टेबल्स की लिस्ट देखनी है, ये सारे टेबल्स, इसमें 2 टेबल्स बने हैं, एक सेल्समैन एंड एक स्टूडेंट टेबल। So before we go into the details of this one, I will just show you the image of the table. Yes. तो ये पेंट की स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. इसमें जो क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, ये बेसिकली एसक्यूएल का क्वेश्चन है, जिसमें ये हमने सेल्समैन नाम से ये टेबल बनाना है। सो वी हैव टू क्रिएट द सेल्समैन टेबल हियर। तो 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं इसके। ठीक है जी, 5 एट्रीब्यूट्स हैं इसके। और फर्स्ट एट्रीब्यूट है जैसे सेल्समैन का नंबर है, फिर सेल्समैन का नाम है, फिर सेल्समैन की सैलरी है, फिर सेल्समैन का बोनस है, एंड देन इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये कोई बता सकता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग? यस यस, चेतन दी बता सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का क्या मीनिंग होगा? जो सर टेबल अभी मतलब कि जिस हाँ जी, तरीक को, मतलब जिस डेट को उसने ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया? मतलब सेल्समैन ने। हाँ, सेल्समैन ने किसको ज्वाइन किया? ठीक है, बेसिकली तुम्हारा आंसर सही है, बट आई एम जस्ट इसको कंप्लीट कर रहा हूं सेंटेंस को। सेल्समैन हैज ज्वाइंड, किसको ज्वाइन किया सेल्समैन? सर जो भी कंपनी में वो काम करता है। यस, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को सेल्समैन ने इन पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर ज्वाइन किया है। दैट इज द आंसर। क्लियर? सो फिर उसको बोनस कितना मिल रहा है? सो दिस इज द बोनस हैज बीन गिवन। फिर जो उनकी फिक्स सैलरी है, ये उनकी फिक्स सैलरी है। देन दीज आर द नेम्स, और ये जो नेम है दी एस नंबर, दैट इज सेल्समैन नंबर, इसको हम क्या रखेंगे? वी विल कीप दिस नंबर एज ए प्राइमरी की। क्लियर? सेल्समैन नंबर को क्या हम रखेंगे? प्राइमरी की रखेंगे। सो for your help, I have already created the table. ठीक है, so select star from the table name is salesman। ठीक है, तो ये टेबल है जो आपके लिए पहला टास्क है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट दी दिस टेबल। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट वी हैव फॉर क्रिएटिंग द टेबल? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको कई बार। यस हर्षिता।
Sir, create table and then we write the name of the table. Yes, create table and then we write the name of the table. So how we do this? तो इसके लिए कमांड है हमारे पास create table and the table name is salesman. Yes. Next बता सकते हो अर्शिता? Yes, anyone else can answer. कोई भी और आंसर कर सकता है, so he can raise the hand. Yes, ईशान किशोर. सर हम क्या करेंगे, जैसे हमने जो भी डालना है हम नाम देखो लिखेंगे कॉलम का और हम उसके टाइप ऊपर आपको टेबल भी दिया हुआ है, बनाना क्या है ये भी गिवन है. यू सी इन द नेक्स्ट स्टेप, इसी स्क्रीन के ऊपर आपको टेबल, ये इस तरह का टेबल हमने बनाना है. सो टेबल इज गिवन यू इन फ्रंट ऑफ. इसके अकॉर्डिंग आप हम जैसे क्रिएट टेबल सेल्समैन पहले आ जाएगा, सीरियल नंबर, फिर आ जाएगा ले लो कैरेक्टर आ जाएगा. सीरियल नंबर की क्या डाटा टाइप क्या रखेंगे हम? कैरेक्टर रखेंगे क्योंकि सर इसमें लेटर भी है और न्यूमेरिकल इंटीजर्स भी हैं. चलो जी, इसकी हमने ये रख दी. ये हो गया. ठीक है. उसके बाद सर सरनेम जो होगा वो कैरेक्टर होगा. हाँ जी, इसको हम प्राइमरी की भी बना लेते हैं. ठीक है जी. फिर आ गया हमारे पास एस नेम. यस, एस नेम की डाटा टाइप क्या रखेंगे सर? वैर कैर रख लेते हैं. सैलरी सर इंट आ जाएगी. ठीक है. तो कोई बता सकता है कि हमने ये एस नेम की डाटा टाइप वैर कैर क्यों रखी है, कैरेक्टर क्यों नहीं रखी हमने? हाँ जी गुरलीन. सर हम वेरकर तब रखते हैं तब हमें एडजस्टेबल साइज चाहिए होता है सर. कभी सर कोई करेक्टर कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी होता है. तो ये सर स्टोरेज बचाने के लिए भी यूज होता है. तो सिंपली सर हमने इसमें ऐसे लिए यूज किया है क्योंकि नेम का सर किसका बड़ा भी होता है बहुत, है ना सर, करेक्टर ज्यादा होते हैं उसके अंदर लेटर सर, और किसका नेम बहुत छोटा भी होता है, इसलिए हमने एडजस्टेबल साइज रखा वेरकर. ठीक है जी. बेसिकली वेरकर का मीनिंग क्या होता है? दैट इज वेरिएबल कैरेक्टर. सो वेरिएबल कैरेक्टर मीन जैसे आप देख सकते हो जो एस नेम है दैट इज, इसमें किसी का नाम फिक्स नहीं है, साइज फिक्स नहीं है, किसी का नाम छोटा है किसी का नाम बड़ा है. तो दैट्स व्हाई वी यूज इट वेरकर टाइप. क्लियर? तो इसका हमें बेनिफिट ये है कि जितने कैरेक्टर्स 20 में से जितने कैरेक्टर यूज होंगे ओनली दैट विल ऑक्यूपाई इन दी मेमोरी. रेस्ट जो है वो हमारे कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, उतनी मेमोरी हमारी सेव हो जाएगी. जैसे हमने इसकी विड्थ रखी है 20 और जो फर्स्ट हमारे पास एस नेम है दैट इज बीना मेहता. तो बीना मेहता कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा? कितने कैरेक्टर्स यूज करेगा ये ऐसे 11. हाँ 11. तो 11 तो यहाँ पे है, एक इसके लास्ट पे नल कैरेक्टर होता है, आप मैक्सिमम ले लो 12. तो 12 ये यूज करेगा, बाकी 20 में से 8 क्या रह जाएंगे, बाकी अनयूज्ड रह जाएंगे. तो जो अनयूज्ड है वो नेक्स्ट मेमोरी जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहां पे यूज हो जाएंगे. मींस वो वेस्ट नहीं होंगे नेक्स्ट जो 8 कैरेक्टर्स है. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस वेरिएबल कैरेक्टर. ठीक है. अगर हमने फिक्स यूज कर लेते थे तो उसने 12 यूज करने थे, बाकी 8 उसने क्या छोड़ देने थे, वेकेंट छोड़ देने थे वो एरिया. क्लियर? सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस varchar. The next is we have a next data type is salary. हाँ yes. ईशान. सर ये फ्लोट आ जाएगा. फ्लोट तो है इसमें सारे इंटीजर नंबर्स ही हैं हमारे पास. सर डेसिमल पॉइंट भी है ना? सैलरी में नहीं है, सैलरी में नहीं है डेसिमल पॉइंट. सो वी कैन सैलरी मेरे को लगा बोनस में. So we can use here integer data type. Next bonus में आएगा सर float. Next is bonus, and in bonus we can use the data type is float. और last है हमारे पास date of joining. तो इसकी data type क्या रखेंगे हम? Date sir, date. Clear? So this is how you are going to create the
create the table. So you can note down the steps also. अगर किसी ने someone wants to note down, so you can note down how to create the table. So the table is already created on my system. Clear? और अगर मैं इसको enter करता हूँ, so you know what is the message here is the message is salesman already exist. तो ये already table बना हुआ है इस नाम से, so it will not create. Clear? अगर मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूं तो मेरे को इसका नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा. जैसे मैंने इसका नाम लेट से कर दिया, इसका नाम मैंने सेल्समैन 1 कर दिया. क्लियर? नाउ दैट टेबल इज क्रिएटेड. ठीक है जी. और अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर, इफ आई हैव टू सी इट्स स्ट्रक्चर, हाउ आई कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल? यस वंशिका. Describe salesman 1. Yes, so describe salesman 1. So this is how you can see the structure. Clear? So these are the 5 attributes that we have, and then is you cannot insert a null value in the serial number. Clear? Because that is a primary key, and primary key doesn't accept a null value. Rest आप किसी में भी कोई null value आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो इसके अंदर. Now the next important step is how to insert the values. Insert into, yes, is there someone who can help me out? Yes, रोमिका बता सकते हो? So we will use insert into table name, then Yes. values. Table name, then table name is salesman 1, and then is the keyword values. Yes, values में क्या? Bracket. वैल्यूज में हम टेबल में से हम उठा लेते हैं वैल्यू. पहली वैल्यू थी A01, ठीक है, और सेल्समैन का नाम था बीना मेहता. ठीक है जी. और नेक्स्ट थी उसकी सैलरी थी 30,000. ये कितना हो गया? 3,000 and this is 30,000. नेक्स्ट इज बोनस था उसका 45.23, and the last one is date of joining, and his date of joining is 2019/29. 2019/19, and month is 10th, and the day is 29. Okay, so now you can see the result. So this is how the table should look like. Clear? ऐसे ही नो मैंने जो पहले टेबल बनाया हुआ था सेल्समैन, select star from salesman. So you can see this way you have to create, and ये insert statement हमें कितनी बार 6 टाइम more use करनी पड़ेगी to insert the rest of the values. ठीक है? So everyone will be able to make this table. हो जाएगा ये टेबल? Clear? So this is the easier task. Basically जो हमारा आज का टास्क है, that is everyone should know in this. जैसे हमने last we have focused on the Jupyter notebook, so next we will focus on the this XAMPP. तो ये MySQL सारे के सारे इंस्टॉल कर लो. We have still जितना भी टाइम है उसको प्रॉपरली यूज करो and try to install. जिसका मेरे को अभी भी पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया होगा. They just come into the class और इंस्टॉल नहीं किया. तो अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है. तो आप लोग ये नवंबर वगैरह इसी मंथ के अंदर अंदर आप इंस्टॉलेशन का काम खत्म कर लो, so that you can practice all these things. So now moving back to the SQL. So what is a SQL? Is basically SQL is a structured query language. Clear?
and it is the standard web and it is used for accessing and modifying the relational databases. तो SQL का यूज किस लिए होता है? रिलेशनल डाटाबेसेस के लिए. कोई बता सकता है रिलेशनल डाटाबेस बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज ए रिलेशनल डाटाबेस? क्या होता है रिलेशन? रिलेशन किसको बोलते हैं हम इन ए रिलेशनल डाटाबेस? So yes, Dilbag want to say something on this. सर जो डाटा सर टेबल की फॉर्म में सर स्टोर हो सर yes उसे कहते हैं सर. तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, वेरी गुड. सो रिलेशन इज जस्ट Table. जो टेबल है हम उसी को रिलेशन बोलते हैं. क्लियर? तो रिलेशनल डाटाबेसेस की जो हम SQL को यूज करके जो टेबल क्रिएट करते हैं, अभी जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, सेल्समैन 1 नाम का जो हमने टेबल क्रिएट किया है, दैट इज ए रिलेशन बेसिकली इन ए रिलेशनल डाटाबेस. सो यस, वेरी गुड Dilbag. And moving to the next, ये लिस्ट दी हुई है. these are the different types of databases that we have. MySQL है, Postgres है, SQL, Oracle है, SQLite है और Microsoft SQL Server है. ठीक है, ये MySQL मैंने आपको पहले भी बताया था कि MySQL को Oracle has already bought, उसने इसको acquire कर लिया है. Now MySQL is part of Oracle Corporation. ठीक है. और अबाउट द MySQL इज ओपन सोर्स डाटाबेस. और ये यहाँ पे 4-5 डाटाबेसेस दिए हुए हैं. तो समवन कैन टेल अबाउट द लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस. कितने के डाटाबेसेस होंगे प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर? कोई बता सकता है? टेंटेटिव आपको कितने लगते होंगे कि डाटाबेसेस होंगे? जैसे यहाँ पे 4-5 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. कोई अप्रोक्सीमेट नंबर using the hit and trial from mathematics? वो ऐसे तो KBC में नंबर पूछ लेते हैं. यस, कोई बता सकता है टेंटेटिव लिस्ट? So tentative, there are more than 100 of databases which are available in the market. Clear? So आ रहे हैं यार. Clear? So that's all we have today in the today's lecture. So किसी की whatever we have discussed, किसी का कोई question है? So we will resume from here onwards in the next class. किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ सर, मेरा सर एरर आ रहा था सर. हाँ, तो चलो कोई भी जो भी एरर आ रहा है, so we will take this error tomorrow. Thank you very much for being in the class. Thank you बेटा. Thank you sir. Thank you, sir.